क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको सेलर पैनल में लॉगिन करना होगा। तो सेलर पैनल में जाने के लिए आपको गूगल क्रोम या ब्राउज़र में एंटर करना है seller.byteqr.com। जैसे ही आप seller.byteqr.com पर जाएंगे आपको इस तरह की एक लॉगिन पैनल शो होगी, लॉगिन फॉर्म शो होगा। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी एंटर करना है, आपको पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको इस तरह से डैशबोर्ड शो होगा, जहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर सबसे पहले शो हो रहा है टोटल बैलेंस टू जनरेट वेबसाइट और क्यूआर कोड, यानी आपके पास इतना बैलेंस टोटल है, उसमें से आपने जो क्रिएट क्यूआर कोड कर दिए और रिमेनिंग बैलेंस आपका अभी इतना है, अवेलेबल बैलेंस टू जनरेट क्यूआर कोड। यहाँ पर है टोटल ऑर्डर, यानी अभी तक आपने कितने क्यूआर कोड जनरेट किए हुए, और टुडेस ऑर्डर यानी आज आपने कितने क्यूआर कोड जनरेट किए हैं। एक्टिव क्यूआर कोड मीन्स जिनका स्टेटस ऑन है, इनएक्टिव क्यूआर कोड मीन्स जिनका स्टेटस आपने एडमिन पैनल से ऑफ किया हुआ है। एक्सपायर्ड नेक्स्ट मंथ यानी कि जो क्यूआर कोड है उनका रिन्यूअल आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो वो आपको 19 यहाँ पर शो हो रहा है। और एक्सपायर यानी 84 क्यूआर कोड ऐसे है जिन्होंने अभी तक रिन्यूअल नहीं करवाए, तो ये आपको यहाँ पर शो होगा। जैसे ही आप एक्सपायर्ड नेक्स्ट मंथ में जाएंगे, उन पर क्लिक करेंगे तो आपको उनका लिस्ट शो होगा कि कितने जो क्यूआर कोड है वो नेक्स्ट मंथ में एक्सपायर हो रहे हैं, और यहाँ पर एक्सपायर क्यूआर पर क्लिक करेंगे तो उनका लिस्ट शो होगा जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं। तो हमें अभी क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए जैसे ही हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड शो हो रहा है क्यूआर वेबसाइट ऑर्डर, क्यूआर वेबसाइट ऑर्डर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें शो होगा क्रिएट क्यूआर वेबसाइट। क्रिएट क्यूआर वेबसाइट पर हम क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह का पेज शो होगा। यहाँ पर हम हमारा जो ऑर्डर है यहाँ से हम सर्च करते हैं कस्टमर का बिजनेस नाम या डेट से साथ में यहाँ पर हमें नीचे जो हमने ऑर्डर जनरेट किए हैं उसका हमें लिस्ट शो हो रहा है। जैसे फर्स्ट में हमने जो ऑर्डर क्रिएट करने के टाइम जो हमने कस्टमर या उनके बिजनेस का नेम एंटर किया होगा वो शो होगा। यहाँ पर हमें क्रिएटेड डेट शो होगी, यहाँ पर जो सेलर का नाम होगा क्रिएटेड बाय में वो शो होगा। साथ में यहाँ पर जो स्टेटस है जनरेट, यानी जब आप ये राइट साइड आपको ये प्लस का आइकॉन दिख रहा है, आपको अगर क्यूआर कोड या वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आप ये प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। तो क्यूआर कोड जनरेट अगर सक्सेसफुली होगा तो यहाँ पर जनरेट लिखा आएगा, अगर फेल होगा तो यहाँ पर रेड में रीजनरेट का ऑप्शन आएगा। तो आप रीजनरेट पर क्लिक करके वापस, अगर प्रोसेस फेल हुई होगी तो आप फिर से जनरेट कर सकते हैं। तो अभी क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए हम प्लस का जो ऊपर साइन शो हो रहा है हम वहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का पॉपअप शो होगा क्रिएट क्यूआर टाइटल के साथ। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर है कस्टमर बिजनेस नेम, तो आपको यहाँ पर कस्टमर बिजनेस नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर प्लान नेम आएगा, जैसे यहाँ पर है क्यूआर प्लस सिंगल पेज वेबसाइट, जो हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं 1500 रुपये में क्यूआर प्लस सिंगल पेज वेबसाइट, यानी कि एक एनएफसी कार्ड, क्यूआर कोड एंड वन पेज वेबसाइट। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसका ऑटो सिलेक्टेड प्राइस 1500 रुपये आपको यहाँ पर शो होगा। उसकी वैलिडिटी 12 मंथ की यहाँ पर शो होगी। और आपको यहाँ पर अगर इस कस्टमर रिलेटेड को एंटर करनी है तो आप यहाँ पर उनके नोट एंटर कर सकते हैं और आपको क्लिक करना है जनरेट क्यूआर। जैसे ही आप जनरेट क्यूआर पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। तो ये जो प्लान नेम है यहाँ पर अभी हमारी प्रोडक्ट क्यूआर प्लस सिंगल पेज वेबसाइट है, उसी तरह से फ्यूचर में जो भी प्रोडक्ट आएगी लाइक क्यूआर प्लस सिंगल पेज वेबसाइट प्लस मल्टी पेज वेबसाइट, तो उस तरह से डिफरेंट प्लान आपको यहाँ पर शो होंगे। तो जैसे ही हम जनरेट क्यूआर पर क्लिक करते हैं आपको इस तरह से लिस्ट क्यूआर में आप चले जाएंगे। लिस्ट क्यूआर में आपको इस तरह से शो होगा। तो यहाँ पर जो आपने बिजनेस नेम जैसे हमने एंटर किया था इन्फोसॉफ्ट टेस्ट, ये हो गया हमारा क्यूआर कोड का आईडी। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको होगा जो क्यूआर कोड रजिस्टर हुआ होगा उसकी लिंक शो होगी, यानी कि ये लिंक आप व्हाट्सएप में भी अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हैं।
और हम QR कोड जब भी स्कैन करेंगे तो ये लिंक यहाँ से शो होगी। यहाँ पर आपको सिर्फ शो हो रहा है QR ID, पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे QR कोड की लिंक पर। फिर यहाँ पर आ रहा है एडमिन लॉगिन। अगर समझ लीजिए जो अभी हमने QR कोड जनरेट किया उसको आपको कभी भी बैकएंड से कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड अपडेट डिलीट करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये QR कोड के एडमिन पैनल में आप चले जाएंगे। फिर हमने कब क्रिएट किया, क्रिएटेड डेट, एक्सपायर्ड डेट, फिर QR स्टेटस कि अभी सिर्फ हमने QR कोड जनरेट किया है, वो उसको रजिस्टर नहीं किया, तो यहाँ पर आ रहा है नॉट रजिस्टर्ड। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आगे देखेंगे तो यहाँ पर शो हो रहा है नॉट रजिस्टर्ड। फिर रिन्यू कब आएगा, तो रिन्यू आ रहा है 12 Feb 2025 को, एक साल बाद। फिर यहाँ पर सेटिंग हो रहा है, सेटिंग यानी कि समझ लीजिए ये जो कस्टमर है अगर वो कभी भी पासवर्ड भूल जाते तो हमने फॉरगेट का तो ऑप्शन दिया हुआ है, पर फिर भी आपको अगर एडमिन पैनल से करना है तो आप इस सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो उनका आपको नया पासवर्ड एंटर करके सबमिट करना है, तो ये जो कस्टमर है उनका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। फिर व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से QR कोड शो होगा। सेम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो उनका QR कोड डाउनलोड हो जाएगा, तो आप ये QR कोड है वो कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ हमने जो कस्टमर है उनका QR कोड सिर्फ जनरेट किया है, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाकी है। अभी आप ऊपर देख रहे हैं कि लिस्टिंग में अगर आपके पास समझ लीजिए 2000 जितने QR कोड है तो यहाँ पर आप कस्टमर का जो बिजनेस नेम आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम ऐड किया होगा वो एंटर करके सर्च कर सकते हैं। QR कोड ID से आप सर्च कर सकते हैं, क्रिएटेड डेट और एक्सपायर डेट से सर्च कर सकते हैं, और जो स्टेटस है कि एक्टिव QR कोड, इनएक्टिव QR कोड, उससे भी आप सर्च कर सकते हैं लिस्टिंग में। तो अभी हमने क्रिएट किया हमारे कस्टमर का QR कोड, तो अभी हमें प्रोसेस करनी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो जैसे ही हम यहाँ पर QR कोड की लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमें QR कोड रजिस्ट्रेशन का फॉर्म शो होगा। तो यहाँ पर आ रहा है क्रिएट अकाउंट एंड लिंक टू QR कोड वेबसाइट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कंपनी नेम एंटर करना है, उसके बाद फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद लास्ट नेम एंटर करना है, ईमेल ID एंटर करना है, फिर URL स्लग URL यानी कि जो हमारी QR कोड की जो लिंक जनरेट होगी उसमें हमें जो URL रखनी है वो जैसे रखने, जैसे हमारे QR कोड की लिंक है qr.bytecard.in/infosoft। यहाँ स्लग URL जो हो रही है हमने यहाँ पर लिखा है इन्फोसॉफ्ट, यानी कैसे बनेगा qr.bytecard.in/infosoft। उसके बाद पासवर्ड कि जिससे हम QR कोड जो हमारा अकाउंट जनरेट होगा उस एडमिन पैनल में हम कभी भी लॉगिन करके हमारी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। तो ये डिटेल फिलअप करके जैसे ही हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं हमें इस तरह से QR कोड है उसकी एडमिन पैनल शो होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड हमें शो हो रहा है सबसे पहले QR लैंडिंग पेज, QR NFC में हमें लैंडिंग पेज, यानी कि जब कोई भी कस्टमर QR कोड स्कैन करेगा तो जो उसको लैंडिंग पेज शो होगा वो हम यहाँ लेफ्ट साइड लैंडिंग पेज पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। QR कोड में से अगर कोई भी कस्टमर इंक्वायरी करता है तो वो हमें यहाँ पर शो होगी। उसके बाद है वेबसाइट, तो जो सिंगल पेज वेबसाइट है वो वेबसाइट बिल्डर यहाँ पर हमें शो होगा, तो यहाँ से हम सिंगल पेज वेबसाइट बना सकते हैं। उसमें अगर कोई इंक्वायरी आती है तो हम यहाँ उसको हमें यहाँ पर सिंगल पेज वेबसाइट में शो होगी, और अगर वहाँ पर कोई प्रोडक्ट में ऑर्डर करता है जो हमें सिर्फ लिस्टिंग, ऑर्डर लिस्टिंग यहाँ से शो होगा। और मल्टी पेज वेबसाइट, अगर उन्होंने मल्टी पेज वेबसाइट वाला पैकेज परचेस किया होगा तो वो यहाँ से हमें शो होगा। डिफरेंस क्या है सिंगल पेज वेबसाइट और मल्टी पेज वेबसाइट? सिंगल पेज वेबसाइट यानी उसका सब डोमेन जनरेट होगा, लाइक डोमेन नेम डॉट रीसेलर डोमेन नेम .com, यानी कि सब डोमेन जैसे बिजनेस है ओम एंटरप्राइज तो ओम एंटरप्राइज .bytecard.in ऐसा लिंक जनरेट होगा, उसे हम सिंगल पेज में सब डोमेन बताते हैं। और मल्टी पेज यानी कि समझ लीजिए किसी का पर्सनल डोमेन नेम है लाइक www.businessname.com,
तो ये पूरा डिफरेंट सेटअप है जो मल्टी पेज सेटअप में आएगा। तो ये डिपेंड है कस्टमर ने कौन सा प्लान परचेज किया है। तो 1500 हमने सिलेक्ट किया था जब QR कोड जनरेट किया था। तो यहाँ से हमें सिर्फ QR कोड और वन पेज वेबसाइट का ही एक्सेस मिलेगा। तो अभी हमें QR कोड जनरेट करने के लिए हम क्लिक करते हैं लैंडिंग पेज पर। तो अभी हमने हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। तो जैसे ही हम फ्रंट साइड हमारी QR कोड स्कैन करेंगे तो हमें ऐसा शो होगा। देखिए qrcode.bytecard.in / हमने स्लग URL में इन्फोसॉफ्ट एंटर किया था तो इन्फोसॉफ्ट आ रहा है। और हमें अभी डेमो डेटा एंट्री जो हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड किया था और कंपनी नेम, तो हमें इतना ही शो हो रहा है। अब जैसे ही हम डेटा एंट्री करेंगे ये जो हमारा लैंडिंग पेज है वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही हम लैंडिंग पेज पर क्लिक करते हैं हमें इस तरह का लिस्टिंग शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप 1 दिखा है कि स्टेप 1 में हमें क्या करना है, हमारा जो कंपनी डिटेल्स है लाइक लोगो है, नेम है, एड्रेस है, पेज है, सेटिंग्स है, एसईओ डिटेल्स वो हमें एंटर करना है। उसके बाद स्टेप 2 में हमें कॉल टू एक्शन लाइक कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, लोकेशन, सेव कॉन्टैक्ट, डाउनलोड, सोशल मीडिया जैसी कॉल टू एक्शन जो कोई भी कस्टमर QR कोड स्कैन करे तो वहां पर उनको शो होनी चाहिए। तो वो हम स्टेप 2 में एंटर करेंगे। स्टेप 3 में हमें कॉल टू एक्शन सेट करनी है कि हमें लैंडिंग पेज रखना है या फिर कोई भी कस्टमर QR कोड स्कैन करे तो डायरेक्ट हमें उनको व्हाट्सएप दिखाना है या ब्रोशर दिखाना है। तो जो कॉल टू एक्शन है वो हम स्टेप 3 में सेट करेंगे। फिर जैसे ही हम व्यू पर क्लिक करेंगे तो लैंडिंग पेज यानी कि ये आपको शो होगा। तो ये आपको लैंडिंग पेज की जो लिंक है ये आपको यहाँ पर शो होगी। उसके बाद हमने जो लोगो अपलोड किया वो यहाँ पर शो होगा। ये जो हमने टाइटल पेज का रखा वो यहाँ पर शो होगा। हमें हमारा जो हमने मोबाइल नंबर एंटर किया होगा वो यहाँ पर शो होगा। लैंडिंग पेज जो हमें ये 4 शो हो रहा है तो ये पेज किन लोगों ने कितने टाइम QR कोड हमारा स्कैन किया है ये काउंट हमें यहाँ पर शो होगा। हम ये व्यू काउंट 4 पर क्लिक करेंगे तो डेट वाइज हमें शो होगा कि फॉर एग्जांपल 1 तारीख को कितनी क्लिक हुई, 2 तारीख को कितनी क्लिक हुई, तो डेट वाइज हमें काउंट शो होगा। फिर ये स्टेटस एक्टिव है यानी हमें शो, अगर हम इसको स्टेटस ऑफ कर देते हैं तो फ्रंट साइड किसी की QR कोड स्कैन करेंगे तो उनको कुछ लैंडिंग पेज शो नहीं होगा। फिर जो ये डिटेल्स है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमने जो एंटर किए पेज स्टेप 1 में डिटेल्स वो यहाँ पर शो होगी। थीम में अगर हमारी थीम 1 सिलेक्ट है तो जो हमें बैकग्राउंड ये है उसको अगर हमें ब्लू करना है, पिंक करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और हमने कब क्रिएट किया ये डेट यहाँ पर हमें शो हो रही है। तो अब हम स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह से प्रोसेस आगे स्टार्ट करेंगे। QR कोड लैंडिंग पेज या फिर सिंगल पेज वेबसाइट है उसमें हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड अपडेट डिलीट करनी है तो उसके लिए हमें उनके एडमिन पैनल में जाके अपडेट्स करने होंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे जो एडमिन पैनल की लिंक है उसे ओपन करके हमारा जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और पासवर्ड है वो एंटर करके हमें लॉगिन करना है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमें यहाँ पर डैशबोर्ड शो होगा। तो अभी हमारे पास एक QR कोड है तो यहाँ पर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन शो हो रही है। तो अगर हमारे पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो हमें डैशबोर्ड पर यहाँ पर शो होगी। तो हम लेफ्ट साइड पर इस पर जैसे ही क्लिक करते तो ये जो लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट बार है वो स्टिकी हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 सेक्शन शो हो रहे हैं। सबसे पहले QR कोड जो NFC स्मार्ट कार्ड है उसका लैंडिंग पेज है, उन पर अगर कोई इंक्वायरी जनरेट होगी तो हमें यहाँ पर शो होगी। उसके बाद ये है सिंगल पेज वेबसाइट सेक्शन। तो सिंगल पेज वेबसाइट में अगर हमें कुछ भी ऐड अपडेट डिलीट करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसकी इंक्वायरी हमें यहाँ पर मिलेगी। उसमें जो प्रोडक्ट्स में अगर कोई डायरेक्टली ऑर्डर जनरेट करता है तो हमें यहाँ पर शो होगी। अगर आपके पैकेज में मल्टी पेज वेबसाइट है तो वो सेक्शन यहाँ पर शो होगा, पर अगर आपके पास सिर्फ NFC कार्ड और सिंगल पेज वेबसाइट है तो ये मेनू है वो आपको इनेबल नहीं होगा। तो अभी सबसे पहले हम QR कोड लैंडिंग पेज जनरेट करने इंफॉर्मेशन ऐड अपडेट डिलीट करने के लिए हम क्लिक करते हैं लैंडिंग पेज पर। तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है एक तो टोटल पेज लिमिट यानी कि हम कितने QR कोड जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो प्लस है
यहाँ पर जो हमें शो हो रहा है, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम एक की ही लिमिट है, तो हम नए क्यूआर कोड जनरेट नहीं कर सकते। अगर हाँ, आपके पास लिमिट होगी, यानी आपने मल्टीपल क्यूआर कोड परचेस किए होंगे, तो आपको यहाँ पर आपको टोटल पेज लिमिट शो होगी, तो आप उस हिसाब से आप अपने क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो लैंडिंग पेज में यहाँ पर हमें 3 स्टेप्स शो हो रहे। स्टेप 1, पेज सेटअप। पेज सेटअप यानी कि हमें हमारी जो कंपनी है उसका लोगो, नेम, एड्रेस, इंफॉर्मेशन, ये सब हमें यहाँ पर एंटर करना है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आइटम्स, यानी कि जो क्यूआर कोड लैंडिंग पेज है उसमें कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, लोकेशन, ब्रोशर डाउनलोड, सेव कॉन्टेक्ट, ये सब हम आइटम्स यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके हम ऐड कर सकते हैं। और स्टेप 3 में हमें जब कोई भी यूज़र है वो क्यूआर कोड स्कैन करता है या फिर एनएफसी कार्ड टैप करता है, तो कौन सी कॉल टू एक्शन पर हमें रिडायरेक्ट करना है, यानी कि लैंडिंग पेज पर रिडायरेक्ट करना है या फिर हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट करना है या ब्रोशर ओपन करवाना है या सेव कॉन्टेक्ट कॉल टू एक्शन परफॉर्म करवानी है, वो हम स्टेप 3 में सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम कंपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। स्टेप 2 में हम कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, लोकेशन, ब्रोशर डाउनलोड जैसी कॉल टू एक्शन ऐड करेंगे। और स्टेप 3 में हमें कौन सी कॉल टू एक्शन रखनी है वो हम सेट करेंगे। फिर यहाँ पर व्यू है, यानी कि जब डेटा एंट्री करने के बाद हमारा जो लैंडिंग पेज है वो कैसा शो होगा, ये हमें शो होगा। तो अभी कोई डेटा एंट्री नहीं है, सिर्फ हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो नेम और कंपनी नेम ऐड किया था वही हमें शो हो रहा है। फिर यहाँ से हम अपना क्यूआर कोड देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने पेज स्टेप 1 में अगर लोगो ऐड किया होगा तो यहाँ पर शो होगा। इस हिसाब से हमने जो भी डेटा एंट्री की है वो शो होगी। फिर ये काउंट है, ये लैंडिंग पेज के काउंट है। लैंडिंग पेज यानी कि जैसे ही ये व्यू है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो एक क्लिक काउंट हुई, या फिर किसी यूजर ने स्कैन किया तो जो किसी ने चेक किया, तो ये लैंडिंग पेज के जो व्यू है वो काउंट होगी। तो फॉर एग्जांपल 12 थे, अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, देखिए ये 14 हो गए। तो जितनी बार क्यूआर कोड स्कैन करेगा कोई या फिर एनएफसी को टैप करेगा तो जो हमारा लैंडिंग पेज शो होगा उसके व्यू हमें यहां पर काउंट शो होंगे। और साथ में क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद अगर कोई कॉल पर क्लिक करता है, व्हाट्सएप पर क्लिक करता है, तो उसके भी स्कैन रिपोर्ट से वो हमें आइटम है स्टेप 2 वहां पर लाइक व्हाट्सएप है तो उसके साथ हमें काउंट शो होगा। साथ में हम काउंट पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर डेट वाइज भी काउंट शो होता है। हम इसको लिस्ट व्यू करते हैं, यानी यहाँ पर शो होगा कि भाई 25 को 2 बार स्कैन हुआ है या फिर लैंडिंग पेज व्यू हुआ है, 19th को 1 बार है, 18th को 2 बार है, तो ये हमें डेट वाइज भी शो करेगा। फिर ये पेज एक्टिव इनएक्टिव रखना है तो स्टेटस ऑन ऑफ कर सकते हैं। डिटेल्स हमने पेज स्टेप 1 में हमने जो भी ऐड की है वो हमें यहाँ पर शो होगी। कॉपी यानी कि अगर हमारे पास लिमिट 1 से ज़्यादा है और ये स्टेप 1 की मुझे एंट्री दोबारा नहीं करनी, तो मैं जैसे ही कॉपी करूँगा मैं ये पेज की सेम टू सेम सभी डिटेल्स कॉपी करके नया क्यूआर कोड जनरेट कर देगा। फिर हमें सिर्फ उसमें जो रिक्वायर्ड है वो बेसिक डिटेल ही चेंज करनी है। थीम यानी जैसे ये कलर है, अभी यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, तो अगर समझ लीजिए मुझे उसका कोई भी कलर है, लाइक मैंने अभी कर दिया येलो, ऑरेंज कर दिया, और फॉन्ट कलर है उसको फॉर एग्जांपल अगर मुझे ब्लैक करना है तो या फिर वाइट करना है, तो मैं जो भी करूँगा ये सेट हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ लैंडिंग पेज में तो देखिए ये ऑरेंज हो गया और फॉन्ट वाइट हो गए। तो ये थीम अगर यहाँ पर अगर आप जब पेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो होगी थीम सिलेक्शन। ये थीम, ये है कलर सिलेक्शन। अगर समझ लीजिए थीम 2 करेंगे तो आपको ग्रिड व्यू शो होगा, थीम 3 सिलेक्ट करेंगे तो ग्रिड व्यू के साथ स्लाइडर शो होगा, थीम 4 में आपको लिस्ट व्यू शो होगा। तो जब हम डेटा एंट्री करेंगे तब ये हम चारों के चारों थीम चेक कर देंगे कि किस थीम में कैसा व्यू आता है। करते सबसे पहले हम जाते स्टेप 1 पर,
जहाँ पर हमें पेज की डिटेल्स एंट्री करनी है। तो जैसे ही हम स्टेप 1 पर क्लिक करते हैं तो हमें ये ऑप्शन शो होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ऑप्शन शो होता है अपलोड लोगो। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हम यहाँ पर अपनी कंपनी का लोगो या फिर प्रोफाइल पिक भी अपलोड कर सकते हैं। फिर आता है ये पेज का टाइटल, यानी कि हमें जो QR कोड रखना है वो किसके रिगार्डिंग जनरेट करते हैं, तो उसका हम टाइटल ऐड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब हमने रजिस्टर किया तब लिंक आई qr.bytecard.in/ हमारा कंपनी का नाम जो रजिस्ट्रेशन में हमने ऐड किया था, लाइक इन्फोसॉफ्ट, तो /इन्फोसॉफ्ट/ जो मैं यहाँ पर नेम एंटर करूँगा वो आएगा। तो ये हमने URL आई जयेश। तो अभी कैसे हमारी लिंक होगी कि qr.bytecard.in/infosoft/jayesh। फिर मुझे कौन सी थीम रखनी है, ये थीम सिलेक्शन आया, मैं अपनी कंपनी का नेम एंटर कर रहा हूँ इन्फोसॉफ्ट। फिर SEO टाइटल, यानी कि जब मैं QR लिंक जब मैं शेयर करूँगा, तब जैसे मैंने व्हाट्सएप में ये लिंक शेयर की तो ऊपर टाइटल होगा इन्फोसॉफ्ट डैश कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सूरत। फिर डिस्क्रिप्शन ये कहीं पर शो नहीं होता, पर जब हम लिंक गूगल में जस्ट हमारी जब विजिट इंक्रीज होती है तो गूगल अपने कैच करता है। तो उसमें SEO डिस्क्रिप्शन में वी स्पेशलाइज इन कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिलीवरिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन टू प्रोपेल योर बिजनेस फॉरवर्ड। तो इस तरह से हमारी जो सर्विसेज है उस रिगार्डिंग हम 1 to 2 लाइन डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। और कीवर्ड्स, यानी कि बिजनेस रिगार्डिंग कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल IT सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। फिर मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर किया, मेरा ईमेल ID एंटर किया, अपना डेजिग्नेशन ये रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल है, तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर एड्रेस में आपकी जो कंपनी का जो एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, सिटी, स्टेट और कंट्री ऐड कर सकते हैं। पेज सेटिंग में इसका हम डेमो अभी देखते हैं। ये फॉर्म सबमिट करने के बाद यूज़र ईमेल एड्रेस ऐड करना है और पासवर्ड एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन ऐड करके आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करते हैं, राइट, तो अभी जैसे मैं यहाँ पर जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा नाम आ गया जयेश भीमानी और डेजिग्नेशन CEO शो हो रहा है और इन्फोसॉफ्ट शो हो रहा है, राइट। तो मैं वापस जा रहा हूँ। अभी मैंने ये पेज एडिट किया और यहाँ पर जो सेटिंग शो हो रहा था, ओपन पॉपअप बिफोर शोइंग लैंडिंग पेज, तो ओपन पॉपअप बिफोर शोइंग लैंडिंग पेज यानी कि जो ये लैंडिंग पेज शो हो रहा है उसके पहले मुझे कुछ पॉपअप यानी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, अभी मैंने सिर्फ इसको ऑन किया, राइट, तो जैसे ही ऑन किया यहाँ पर मुझे टाइटल शो हो रहा है कि मुझे क्या टाइटल देना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ऐड कर दिया इंक्वायरी और मैंने सबमिट कर दिया, सेव कर दिया। तो अभी जैसे कोई भी ये अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी कोई भी ये लैंडिंग पेज पर आएगा तो देखिए उनको ये शो हो रहा है इंक्वायरी, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और मैसेज। अगर ये एंटर करेगा तो ही वो हमारा जो QR कोड का लैंडिंग पेज है वो शो कर सकता है, अदरवाइज उनको शो नहीं होगा, उनको कंपलसरी ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल पर कौन विजिट करे, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो ये आप कंपलसरी रख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी है कि पॉपअप तो ओपन हो पर उसको क्या आपको स्किप भी करवा सकता है कस्टमर, तो मैं इसको मैंने ऑन कर दिया। तो अभी कोई भी कस्टमर आता है, मैं इनको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने यहाँ पर सेव नहीं किया तो मैं सेव कर लेता हूँ। अभी कोई कस्टमर आता है, वो रिफ्रेश जैसे ही करता है, देखिए यहाँ पर सबमिट का बटन है, साथ में स्किप का भी बटन आ गया। स्किप का बटन यानी जैसे मैं स्किप करता हूँ मुझे ये लैंडिंग पेज शो हो गया, यानी कि इंफॉर्मेशन फिलअप करनी कंपलसरी नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आपको पॉपअप ओपन करवाना है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन कंपलसरी रखवानी है तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। अगर वो कस्टमर को आपको स्किप का ऑप्शन देना है तो वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो माय सजेशन इसको ऑफ ही रखिए, तो कस्टमर इजीली विदाउट एनी पॉपअप वो अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकता है। मैंने देखिए ऑफ किया पर मैंने सेव नहीं किया,
तो यहाँ पर इंक्वायरी का पॉपअप आ रहा है। तो अभी मैंने जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर अभी कोई भी पॉपअप नहीं आ रहा है। तो यूज़र इजीली आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो देख सकता है। तो अभी हम इसमें जो कॉल टू एक्शन है, कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, लोकेशन, ब्रोशर डाउनलोड, इसके लिए हमें आइटम यानी कि स्टेप 2 में जाना होगा। इससे पहले हम स्टेप 1 में देख लेते हैं कि थीम कौन कौन सी है। तो अभी फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ही ग्रिड व्यू कर रहा हूँ, ग्रिड व्यू करके मैं सेव कर देता हूँ। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ग्रिड व्यू में यहाँ पर अभी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो ग्रिड व्यू में आएगी। तो हम सबसे पहले पेज आइटम ऐड कर देते तो हमें प्रॉपर पता चले कि किस तरह से वो लुक शो होगा। तो हम पेज आइटम्स में जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर पेज आइटम और यहाँ पर जयेश लिखा हुआ शो हो रहा है। जयेश यानी कि हमने जो पेज का टाइटल, तो हम इस टाइटल में हम कॉल टू एक्शन अभी ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए देखिए हमें यहाँ पर राइट साइड प्लस का आइकॉन दिख रहा है। जैसे ही हम प्लस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि टाइप्स यानी कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, लोकेशन, ब्रोशर डाउनलोड, सेव कॉन्टेक्ट्स, ये सभी इंफॉर्मेशन कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन में कौन सी वैल्यू ऐड करनी है। तो स्टेप 2 में पेज आइटम कॉल टू एक्शन ऐड करने के लिए हमें राइट साइड जो ये प्लस आइकॉन शो हो रहा है वहां पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें शो हो रहा है टाइप में हम कॉल टू एक्शन सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉल टू एक्शन ऐड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉल आ गया, हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जो टाइटल है, टाइटल में समझ लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर है, लाइक आपके डिफरेंट पार्टनर है जयेश और हितेश, तो आप टाइटल में लाइक कॉल की जगह पर्सन नेम भी एंटर कर सकते हैं। या फिर लाइक एक सेल्स का नंबर है तो यहाँ पर से टाइटल में सेल्स लिख सकते हैं। सेकंड नंबर में कॉल की जगह सपोर्ट लिख के उस सपोर्ट का नंबर एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टाइटल अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हमने ये सबसे पहले कॉल ऐड कर दिया, उसके बाद टाइप में जाके व्हाट्सएप सिलेक्ट कर लिया। अभी हमने व्हाट्सएप कॉल टू एक्शन ऐड कर दी। उसके बाद हम ईमेल सिलेक्ट कर रहे हैं। हम अभी जो टेस्ट ईमेल है, टेस्ट ईमेल ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम लोकेशन ऐड कर रहे हैं। तो जो गूगल मैप की लोकेशन लिंक है वो हमें वैल्यू में एंटर करनी है। लोकेशन के बाद हम रिव्यू, जो गूगल बिजनेस लिस्टिंग में रिव्यू लिंक्स होती है वो हम ऐड करेंगे यहाँ पर वैल्यू में। देन हम सिलेक्ट करेंगे सेव कॉन्टैक्ट। सेव कॉन्टैक्ट जैसे हम क्लिक करते हैं, यानी कि सेव कॉन्टैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी कि जो भी कस्टमर सेव कॉन्टैक्ट पर क्लिक करता है तो उनके मोबाइल में हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने इस फॉर्म में एंटर की होगी वो ऑटो सेव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सेव कॉन्टैक्ट में हम यहाँ पर नेम लिखते हैं जयेश पिमानी, इन्फोसॉफ्ट कंपनी नेम में एंटर किया, डेजिग्नेशन में सीईओ एंटर किया, टेस्ट ईमेल आईडी हम एंटर कर देते हैं testinfosoft@gmail.com। अगर वेबसाइट आपकी है तो आप वेबसाइट लिंक ऐड कर सकते हैं, या फिर जो हमारी क्यूआर लिंक है, क्यूआर लिंक वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी क्यूआर कोड की लिंक है वो हम यहाँ पर सेव ऐड कर देते हैं, ताकि जब भी कोई यूज़र हमारा ये नंबर उनके फ़ोन बुक में सेव करे तो और फ्यूचर में कभी भी हमारी डिटेल्स उनको शो करनी है तो जैसे ही वो कॉन्टेक्ट बुक में जाएगा उनको हमारा नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और साथ में ये लिंक भी शो होगी। तो उस पर क्लिक करके वो वापस कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, लोकेशन सब देख सकता है। फिर यहाँ पर हम एड्रेस ऐड करेंगे, लाइक बिजनेस हब, लैंडमार्क, मेन रोड, सिटी सूरत, स्टेट गुजरात, कंट्री इंडिया। और यहाँ पर अगर हमारे पास दो नंबर से, अगर वर्किंग फ़ोन और होम फ़ोन, तो दोनों में मैं सेम एंटर करता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब भी कस्टमर सेव कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेगा, मेरा नेम,
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और लिंक, ये सब उनके जो फ़ोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसमें स्टोर हो जाएगा और वो फ्यूचर में कभी भी कांटेक्ट करने के लिए इजी मेरा नाम या नेम सर्च करके कॉल कर सकता है या लिंक पर क्लिक करके सभी डिटेल्स ले सकता है। तो नेक्स्ट हम कॉल टू एक्शन ऐड करेंगे लाइक वेबसाइट। तो वेबसाइट में हम अभी जो हमारी वन पेज वेबसाइट है उसकी ही हम लिंक ऐड कर देंगे। देखिए अभी हमने इतनी कॉल टू एक्शन ऐड की है, तो जैसे मैं यहाँ पर जो हमारा क्यूआर लैंडिंग पेज है वहाँ पर जाके जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, लोकेशन, रिव्यू, सेव कॉन्टैक्ट, वेबसाइट, ये सभी कॉल टू एक्शन मुझे शो हो रही है, राइट। तो इस तरह से देखिए अभी कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, लोकेशन, मुझे जो वेबसाइट है रिव्यू की जगह मुझे वेबसाइट लानी है तो मैं यहाँ पर सिर्फ स्क्रॉल अप कर रहा हूँ और रिव्यू के मैं प्रेस करके स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। और अभी मैं यहाँ पे आके जैसे ही लैंडिंग पेज रिफ्रेश करूँगा, देखिए कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, लोकेशन, वेबसाइट और सेव कॉन्टैक्ट, रिव्यू नीचे आ गया। तो इस तरह से आप स्क्रॉल अप डाउन करके कॉल टू एक्शन को अप डाउन कर सकते हैं। साथ में अभी जो नीचे सोशल मीडिया लिंक्स है, तो मैं यहाँ पर फेसबुक सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं फेसबुक जो मेरा पेज है, फेसबुक पेज, उसकी लिंक मुझे यहाँ पर ऐड करनी है, तो मैं डेमो के लिए भी सिर्फ facebook.com ऐड कर रहा हूँ। तो जो ये सोशल सेक्शन है, देखिए मैं यहाँ पर जब राइट साइड रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर फेसबुक आ गया। तो ये जो सेक्शन है, तो यहाँ पर अगर मुझे स्टिकी आइटम रखनी है कि वो फिक्स है, कोई भी जब लैंडिंग पेज, क्यूआर का लैंडिंग पेज ओपन करे तो ये सोशल मीडिया उनको डिफ़ॉल्ट शो हो, तो उसके लिए जो ये सोशल सेक्शन है उसमें से हमें आइटम सिलेक्ट करनी है। तो अभी ट्विटर की मैं लिंक ऐड कर देता हूँ, मेरा जो ट्विटर अकाउंट है, अभी तो मैं डेमो के लिए ट्विटर की ही मैंने लिंक ऐड की। उसके बाद लाइक यूट्यूब है, तो वापस प्लस पर क्लिक करके मैंने टाइप में सिलेक्ट कर लिया यूट्यूब और मैंने वैल्यू ऐड कर दी। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इसके आइकॉन आ गए। तो इस तरह से मैं जब करूँगा तो यहाँ पर मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक, यूट्यूब, ये सभी की, एंड्रॉयड है, iOS है, टेलीग्राम है, फिर वेबसाइट है, पिंटरेस्ट है, वीचैट है, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ये सभी की अगर मेरे पास लिंक्स है तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो साथ में अभी जो नेक्स्ट कॉल टू एक्शन है मैं सेट कर रहा हूँ क्यूआर कोड। तो देखिए जैसे क्यूआर कोड पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्यूआर कोड आ गया, यानी कि जो ये लैंडिंग पेज शो हो रहा है उसका जैसे मैंने यहाँ पर सबमिट किया और यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पर एक क्यूआर कोड आ गया। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्यूआर कोड कोई भी कस्टमर स्कैन करेगा तो यही लैंडिंग पेज जो कॉल टू एक्शन वाला है वो उनको शो होगा। तो ये क्यूआर कोड आप कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम कॉल टू एक्शन ऐड कर रहे हैं अभी गैलरी। तो गैलरी के लिए लाइक आपका अगर आपको सब प्रोडक्ट्स की फ़ोटो अपलोड करनी है तो मैं टाइटल अभी जो भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। इमेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स की। अगर आप टाइटल ऑप्शनल है, अगर चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ देखिए ये प्रोडक्ट्स का आ गया आइकॉन, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये गैलरी में जो मुझे इमेजेस है वो 1 बाय 1 स्लाइडर में शो होगी। अगर आप चाहते हैं कि जो ये आइकॉन है वो भी आपको प्रोडक्ट रिलेटेड से रखना है तो वापस आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट आपने ऐड किया उसमें जाके आपको वो एडिट करना है। देखिए यहाँ पर कस्टम आइकॉन ऊपर क्लिक शो हो रहा है टेक्स्ट, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको एक राउंड शो होगा। जैसे आप एडिट आइकॉन पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर आ गया, अभी मैंने सबमिट कर दिया और अभी मैं जाके यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, देखिए यहाँ पर जो आइकॉन है वो प्रोडक्ट का जो शर्ट है उसका आ गया। तो आपको मेक श्योर आपको जो इमेज है वो
512 बाय 512 इस तरह के आइकॉन में अगर आप राउंड शेप में अपलोड करेंगे तो आपको प्रॉपर आइकॉन शो होगा। तो इस तरह से मैं गैलरी सेक्शन क्रिएट कर सकता हूं। नेक्स्ट टैक्स, यानी कि समझ लीजिए आपको अपनी कंपनी रिगार्डिंग कुछ भी डिटेल्स ऐड करनी है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं इसके लिए अपना लोगो ले लेता हूं, टैक्स टाइटल दे रहा हूं अबाउट, और जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉर एग्जांपल मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और मैंने सबमिट कर दिया। अभी मैं क्यूआर कोड में जाके जैसे ही रिफ्रेश करता हूं, देखिए यहाँ पर अबाउट का आइकॉन आ गया, लोगो मैंने अपलोड किया तो वो आइकॉन में आ गया। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पर मुझे सभी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। तो इस तरह से आपको कोई भी टैक्स में कुछ भी डिटेल्स एंटर करनी है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर आ गया डिजिटल कार्ड। तो डिजिटल कार्ड में आप जैसे हमने वेबसाइट में लिंक ऐड की उस तरह से आप इसमें भी लिंक ऐड कर सकते हैं। शेयर, जैसे ही मैंने शेयर पर क्लिक किया और मैंने सबमिट किया और मैं जब क्यूआर के लैंडिंग पेज में जाके जब रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर शेयर का आइकॉन आ गया। जैसे ही मैं शेयर पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये व्हाट्सअप में, अगर मैंने यहाँ पर व्हाट्सअप आइकॉन पर क्लिक किया तो मुझे व्हाट्सअप ऐप पर रिडायरेक्ट हो जाएगा और वहाँ पर मुझे सर्च ऑप्शन शो होगा कि मैं जो भी मोबाइल नंबर सर्च करूँगा और उसे सिलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो ये क्यूआर लैंडिंग पेज की लिंक है वो उनको शेयर हो जाएगी। या फिर मैं मेरे मोबाइल नंबर में भी अगर सामने वाले यूज़र का मोबाइल नंबर सेव नहीं है फिर भी मैं जैसे यहाँ पर उसका नंबर एंटर करूँगा और सबमिट करूँगा, मेरी व्हाट्सएप एप्लीकेशन में मैसेज के साथ सामने वाले के नंबर में रिडायरेक्ट हो जाएगा। मुझे सिर्फ सेंड करना है और मेरी जो सभी डिटेल्स है क्यूआर कोड की लिंक वो डिफ़ॉल्ट मैसेज के साथ शेयर हो जाएगी। तो इस तरह से शेयर कॉल टू एक्शन वर्क करती है। उसके बाद है इंक्वायरी। इंक्वायरी यानी कि जैसे मैं अभी इंक्वायरी का टाइटल मुझे जो भी रखना है मैं रख सकता हूँ। तो ये जैसे मैं इंक्वायरी करके सबमिट किया, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पर इंक्वायरी का आइकॉन आ गया। जैसे ही मैं इंक्वायरी पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट एंड मैसेज, और जैसे सबमिट करूँगा मुझे जो ये इंक्वायरी है वो देखिए यहाँ पर क्यूआर सेक्शन में इंक्वायरी आ रही है, मुझे यहाँ पर वो शो होगी। यानी कि कोई भी यूज़र है वो इंक्वायरी सेक्शन में इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करेगा तो क्यूआर सेक्शन में जो इंक्वायरी टैब है एडमिन पैनल में वहाँ पर मुझे वो इंक्वायरी शो होगी। अभी नेक्स्ट कॉल टू एक्शन कस्टम यानी अगर मुझे कोई अपना कस्टम लेबल ऐड करना है या लिंक ऐड करनी है, लाइक मुझे ब्रोशर ऐड करना है तो मैंने ब्रोशर का आइकॉन सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने ब्रोशर या कैटलॉग नाम दे दिया और मुझे फॉर एग्जांपल उसकी लिंक है गूगल ड्राइव में तो मैंने वो ऐड कर दी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कस्टम आइकॉन शो होगा और जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा जो मैंने वैल्यू में लिंक ऐड की होगी वो शो होगी। उसके बाद कॉल टू एक्शन में हम वीडियो कॉल टू एक्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर टाइटल में हमने ऐड कर दिया है वीडियो। अभी जो वीडियो का टाइटल है वो हम एंटर करेंगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कॉपी करते हैं स्मार्ट एनएफसी बिजनेस कार्ड, वो हमने टाइटल में ऐड कर दिया। यूआरएल में हमें यूट्यूब की ही जो वीडियो यूआरएल है वही हमें ऐड करनी है यहाँ पर। अगर हमें और कोई वीडियो ऐड करना है तो हम सेम स्मार्ट बिजनेस कार्ड, उसकी हम लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। डेमो डिस्क्रिप्शन अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम सबमिट करते हैं और हम जब फ्रंट साइड जाके रिफ्रेश करते हैं देखिए यहाँ पर वीडियो का आइकॉन आ गया। जैसे ही हम वीडियो पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें YouTube के आई फ्रेम शो हो रही है, इस पर हम प्ले करेंगे तो वीडियो यहीं पर प्ले होगा। अगर हमें नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करना है तो हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टीपल वीडियो कॉल टू एक्शन में हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉल टू एक्शन है स्लाइडर यानी ये थीम में अगर आपको स्लाइडर शो हो रहा है तो जो
आपको यहाँ पर इमेजेस ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर रहा हूँ अभी स्लाइडर, सेकंड इमेज है, मैंने सबमिट किया। देखिए मैंने स्लाइडर सबमिट किया है, फिर भी मुझे यहाँ पर स्लाइडर शो नहीं हो रहा है क्योंकि जो ये थीम है उसमें स्लाइडर नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वापस लैंडिंग पेज में जा रहा हूँ, स्टेप 1 में जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है थीम सिलेक्शन, ग्रिड व्यू, यहाँ है ग्रिड व्यू विद स्लाइडर। तो मुझे थीम 3 सिलेक्ट करनी है और सबमिट करना है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर अभी मुझे स्लाइडर शो हो रहा है, राइट। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पर स्टेप 1 में एडिट करके मैं सिलेक्ट करूँ लाइक कलर सेक्शन और मैं सेव कर देता हूँ, राइट। तो अभी मैं चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पर कलर मोड आ गया। कलर मुझे अगर कोई चेंज करना है तो मैं यहाँ पर थीम में जाके फॉर एग्जांपल मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया, थीम कलर रेड और फॉन्ट कलर सिलेक्ट कर लिया वाइट और सेव कर दिया। और जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ये हो गया रेड एंड वाइट। मुझे अभी थीम चेंज करके करनी है लिस्ट व्यू। जैसे मैं लिस्ट व्यू करके सेव करता हूँ, देखिए अभी जो ये है ये लिस्ट व्यू में आ गया, कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, ये लिस्ट व्यू हो गया। तो इस तरह से अगर मुझे थीम चेंज करनी है तो स्टेप 1 में जाके यहाँ पर थीम सिलेक्शन का ऑप्शनल है, वहां मैं कर सकता हूँ, या फिर अभी हम वापस इसको ग्रिड विथ स्लाइडर व्यू कर देते हैं और सेव कर देते हैं। तो वापस अगर हमें कोई नेक्स्ट कॉल टू एक्शन ऐड करनी है तो टाइप्स में जाके ये स्लाइडर आ गए। इसी तरह अगर हम यूपीआई पे में जो भी आपका यूपीआई आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो अगर आपका मर्चेंट यूपीआई आईडी है तो जैसे कोई कस्टमर यूपीआई पर क्लिक करेगा तो आपके मोबाइल में जो भी यूपीआई रिलेटेड एप्लीकेशन है उस पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्यूआर कोड के लैंडिंग पेज में कॉल टू एक्शन ऐड कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको रिमाइंडर कर देता हूँ, पहले हमें स्टेप 1 में जाके कंपनी का लोगो अपलोड करना है, कंपनी की डिटेल्स ऐड करनी है। उसके बाद स्टेप 2 में जाके हमें क्या करना है, कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, लोकेशन, रोस्टर, डाउनलोड, ये सभी कॉल टू एक्शन हमें ऐड करनी है। स्टेप 3 यानी देखिए अभी जो आपको पेज दिखाई दे रहा है वो है क्यूआर कोड का लैंडिंग पेज जिसमें मल्टीपल कॉल टू एक्शन एक साथ शो हो रही है, राइट। पर अभी आप चाहते हैं कि भाई मुझे तो क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई एक्सपो में है और कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करे तो आप चाहते हैं कि आपका आप ब्रोशर ओपन करवाना है, राइट। तो ये देखिए अभी जो कॉल टू एक्शन है वो क्या हो रहा है, जैसे यानी कि जो लैंडिंग पेज है उसका टाइटल है तो वो पेज आपको शो हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली फॉर एग्जांपल ब्रोशर डाउनलोड, या हम अभी एक डेमो के तौर पे वेबसाइट या फिर सेव कॉन्टैक्ट कॉल टू एक्शन करवानी है या फिर फेसबुक पर रिडायरेक्ट करना है। तो मैं फेसबुक करके जैसे मैंने सबमिट किया, अभी मैं ये जो क्यूआर कोड का लैंडिंग पेज है मैंने रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पर डिफॉल्ट फेसबुक पेज आ गया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस जो एक्शन स्टेप 3 है, स्टेप 3 में मैं वापस क्या कर रहा हूँ, लैंडिंग पेज सिलेक्ट कर रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ। अभी देखिए ये व्यू में से मैं कॉपी लिंक कर लेता हूँ और जैसे मैंने एंटर की, देखिए ये वापस लैंडिंग पेज आ गया। अभी मैंने वापस मैंने रख दिया सेव कॉन्टैक्ट करके सबमिट किया। अभी अगर मैं क्यूआर कोड स्कैन करूंगा तो देखिए ये डाउनलोड में सेव हो गया कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से आप कॉल टू एक्शन, अगर आपको लैंडिंग पेज रखना है तो आप ये कॉल टू एक्शन फर्स्ट रखिए। अगर स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन पर रिडायरेक्ट करना है तो आप कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, लोकेशन, सेव कॉन्टैक्ट या कोई भी जो कॉल टू एक्शन है वहां पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेन बेनिफिट है कि क्यूआर कोड प्रिंट सेम रहेगी। आप अगर कोई नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं तो आप फॉर एग्जांपल जो मल्टीपल कॉल टू एक्शन वाला पेज है लैंडिंग पेज सिलेक्ट रखिए। फॉर एग्जांपल आप एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो 3 से 4 दिन के लिए आपको कॉल टू एक्शन डायरेक्ट सेव कॉन्टैक्ट रखनी है
या फिर ब्रोशर ओपन रखना है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कस्टमर से रिव्यू लेना है तो आप डिफॉल्ट रिव्यू सिलेक्ट कर लीजिए। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट है कि आप कभी भी जो आपके क्यूआर कोड जो प्रिंट हो चुका है, विजिटिंग कार्ड, लीफलेट, तो अगर कोई भी चेंज है तो आप एडमिन पैनल से कर सकते हैं। तो इसी तरह लिस्टिंग में अगर हमें व्यू से अगर हम राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे लिंक, तो यहाँ से हम जो क्यूआर कोड है उसकी लिंक जो हम सेव कॉन्टैक्ट में ऐड करते हैं तो वो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। क्यूआर कोड अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हमारा लोगो आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। लैंडिंग पेज कितने लोगों ने देखा है इसका काउंट हमें यहाँ पर मिलेगा। जैसे हम 53 पर क्लिक करते हैं तो वापस हमें डेट वाइज कितने क्लिक्स हुए वो भी शो हो गए। सेम हम अगर आइटम पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर भी हमें ये क्लिक शो होगी कि देखिए प्रोडक्ट्स के ऊपर कितनी बार क्लिक हुआ, अबाउट के ऊपर कितनी बार क्लिक हुआ, और इस काउंट पर क्लिक करेंगे तो वापस हमें डेट वाइज लिस्ट शो होगा।